जी नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जो जेईई मेंस और नीट की तैयारी भी जो है बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो इसलिए जो प्यारे बच्चों जो है हम लोग जो चल रहे हैं कैपेसिटर चैप्टर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। कैपेसिटर जो लेक्चर नंबर हम 2 बात करेंगे जो MCQ बेस्ड डिस्कशन है प्यारे बच्चों। क्या है कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पिछले जो वीडियो नहीं देखिए प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों। जो उसमें क्या है कि आपको बात किया गया कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें बहुत सारा चीज आपको डिस्कस किया गया प्यारे बच्चों। हमारे डिस्कशन में प्यारे बच्चों सिर्फ जो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसके बाद डिस्कशन जो होता है प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक क्वेश्चन आपको कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको बनवा देंगे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन का ताकत इतना है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत मदद करेंगे कि जो की ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट जो है किसी ने नहीं दे सकते प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों के बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो की कंसेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और हर चीज को एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। ये सब बातें बताकर बताया जाता है कि क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। तो आपको आसानी से प्यारे बच्चों इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं बनता है फिजिक्स का, लेकिन यहाँ पे जो इस लेक्चर के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा कि हम हर क्वेश्चन को आसानी से हम टैकल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या बने रहिए वीडियो में प्यारे बच्चों, लास्ट इन तक देखने प्यारे बच्चों, स्किप नहीं करना कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर बोर्ड की तैयारी के साथ साथ नीट और जेईई का भी कर रहे हैं तो फिर भी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है बहुत इंटरेस्टिंग जो होता है और बहुत इंटरेस्टिंग इस चैनल के माध्यम से हर लेक्चर जो PYQ बेस्ट डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। जो PYQ आपको जो है एग्जाम को जो है ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा मदद करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या हम लोग चलते हैं ये कैपेसिटर का जो है लेक्चर नंबर क्या है दूसरा है प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर दूसरा क्या है, ये कैपेसिटर का पार्ट है प्यारे जो क्लास 12 के लिए प्यारे बच्चों स्टार्ट है प्यारे बच्चों। फिजिक्स का जो है ठीक है चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों क्या है कि अगर नए होंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले प्यारे बच्चों और लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग से यही उम्मीद एक्सपेक्ट करें प्यारे बच्चों कि जितने भी विद्यार्थी अगर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है कि आप क्या करें अपने स्टेटस में और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है वो भी बच्चे को फायदा हो इस लेक्चर के माध्यम से कि कैपेसिटर अगर नहीं सीख पाए होंगे तो कैपेसिटर के सवाल बना पाएंगे, कैसे बनता है उसका स्ट्रेटजी के साथ हम डिस्कस करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों कोटेशन के साथ है प्यारे बच्चों क्या है कि हमारा विक्ट्री IQ चैनल है प्यारे बच्चों। कोटेशन ये है प्यारे बच्चों कि अगर करा है कि मुझे जिद है कि कुछ करना है और अभी तक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचा है। कहना मतलब ये हुआ कि अगर जिद होना चाहिए कुछ करने के लिए, अगर जिद नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक आप इतिहास नहीं रच पाएंगे। मतलब एक गोल पे आपको जो है अडिग रहना पड़ेगा। एक गोल पे अडिग रहेंगे तो इतिहास जरूर बनाएंगे। आज बनाए चाहे कल बनाए, पसीना बहेगा लेकिन कल आप जरूर मुकाम पे हासिल करेंगे। तो आपको जिद्दी बनना है, जिद रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। जिद्दी इंसान ही सब कुछ कर सकता है, इसलिए जिद आपको लेना बहुत जरूरी है, जिद बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है टॉपिक पे, तो इस लेक्चर में प्यारे बच्चों क्या है हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 जूल इज वर्क डन है। कितना है 2 जूल, 1 मिनट, 2 जूल क्या बताओ वर्क डन। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द पॉइंट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि बता 20 कूलम चार्ज को 2 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब कहने का मतलब कोई भी कैपेसिटर होगा बच्चा, तो मान ली कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है कैपेसिटर का सिंबल ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस कैपेसिटर में इसका मान ली बताओ इसका विड्थ कितना बताओ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मान ली क्या प्यारे बच्चों, मान ली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां मान ली कि V है, ठीक है यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें कह रहे बच्चा कि 20 कूलम चार्ज यहां से यहां प्यारे बच्चों क्या है 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रही है, 20 कूलम चार्ज, ठीक है। जिसमें वर्कडन कर रहा है प्यारे बच्चों क्या, वर्कडन हमारा कितना है 2 जूल दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है प्यारे बच्चों कि इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज तक को जो है
किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वो क्या करे, वर्क डन करेगा, वर्क डन करे। लेकिन कौन सा पॉइंट चार्ज को ले जाएंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू के ले जाने में जितना वर्क डन करेगा उसका हम रेशियो लेंगे, तो इस पॉइंट का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा प्यारे बच्चों। तो V बराबर क्या प्यारे बच्चों, V बराबर क्या होगा, W बटा क्या होगा, Q होगा प्यारे बच्चों। इसी से सवाल बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट का डिफरेंस है। दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या है, ए से बी, मान ली प्यारे बच्चों ये जो है यहां से ले गया क्या, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, ए और बी का ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB बराबर वर्कडन जितना किया W बट्टा क्या होगा, Q होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यही पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB हमारा क्या होगा, V होगा। तो W हमारा कितना प्यारे बच्चों, 2 जूल दिया गया है, और हमारा और चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, 20 कूलम है। हम डिवाइड करेंगे, 2 दहक कटेगा, 10 कट जाएगा, V बराबर 1/10 मतलब 0 पॉइंट प्यारे बच्चों 1 वोल्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर 20 कूलम चार्ज पार्टिकल को अगर हम 2 सेंटीमीटर की दूरी को पास करते हैं, ठीक है, तब इसके अंदर जो वर्कडन होता है 2 जूल होता है। तो वैसे कंडीशन में हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, 0.1 वोल्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, पहला का आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। बता दे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जो है स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। तो जब भी इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं तो जो चार्ज होता है उसके साइन के हम साथ लिखते हैं और सीधा सीधे हम जोड़ देते हैं, क्योंकि स्केलर का जोड़ हम सीधा सीधे वैल्यू को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ बातें। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज का प्यारे बच्चों, K बराबर क्या होता है, V बराबर KQ बटा क्या होता है, R होता है। अगर मान ली बताओ किसी पॉइंट बताओ P पे, ठीक है, R दूरी पे रखा गया है, चार्ज रखा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन क्या होगा, R होगा। क्या होगा, KQ अपॉन R, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारे बच्चों, तो हम आराम से बने रहिए प्यारे बच्चों, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप किसी का लेक्चर देखे होंगे, लेकिन लेक्चर में क्या होगा, आपका सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस, सिर्फ का टिक लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन के साथ होता है। ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, डिस्कस करना बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों, कि एक एक क्वेश्चन को आपको बताना और कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहा है, बताओ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्यारे बच्चों का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जब वैसा सरफेस हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, 90 डिग्री पे 90 डिग्री से पास करे किसी इक्विपोटेंशियल किसी सरफेस से, तो वैसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम तब बात करेंगे प्यारे बच्चों, मान ली बच्चा क्या है, ये हमारा सरफेस है, ये मेरा क्या है, सरफेस है। यहां पे प्यारे बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, माने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्या बताओ, यहाँ पे या बाहर या अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। मान ली बता पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, हमेशा प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हमारा सरफेस का क्या होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। कितना होगा, इस सरफेस का क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। क्या होगा, 90 डिग्री पे। मतलब कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल मतलब सभी जगह पोटेंशियल। अगर यहां बोले हर पॉइंट पे बच्चा क्या होगा,
हर पॉइंट पे बात करेंगे, यहां बोले चाहे यहां बोले, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उस लाइन में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इक्यू मतलब क्या है, इक्यू मतलब इक्वल, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, इक्वल वोल्टेज इन हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होगा, उस पॉइंट के जहां पे हम बात करेंगे, यहां पे हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहां भी बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहां बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसीलिए कहेंगे इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो होगा प्यारे बच्चों, जहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये 90 डिग्री पे हमेशा हुआ इंक्लाइन होगा, तभी जो होगा हम इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। बने रहिए प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल इतना बताएंगे फिजिक्स का कि आपको हर सवाल बनेगा प्यारे बच्चों। सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबके लिए फायदा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल सरफेस से बहुत सारे एचसी वर्मा के भी सवाल हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। ये अभी हम डिस्कस ऐसे बोर्ड पर्सपेक्टिव है, उसके बाद हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पे आते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर के अंदर, कोई भी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब भी कोई भी कैपेसिटर का बात करते हैं तो यह कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। प्यारे बच्चों का चार्ज स्टोर होगा, इसका मतलब जब चार्ज स्टोर का मतलब क्या हुआ, उसके पास चार्ज तभी स्टोर होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। मतलब चार्ज के वजह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना है, कैपेसिटर कहता है कि चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके वजह से उसके अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। इसके वजह से उसमें एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा ये आप जानेंगे प्यारे बच्चों। मान ली कोई कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, ये पिछले भी हम वीडियो में बताया ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मान ली कोई कैपेसिटर है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि कोई भी कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों C है। ठीक है, अगर मान ली चार्ज ट्रांसफर हो रहा प्यारे बच्चों, क्या Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वह और इसके दोनों के बीच इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया गया है, V दिया गया है। तो वैसे कंडीशन में जो हमें बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस कितना एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला होता है। एक होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा U बराबर हाफ Q भी होगा प्यारे बच्चों। तीसरा क्या होगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो भी आपका फार्मूला होगा, जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। लेकिन आपसे फार्मूला पूछा है तो तीनों फार्मूला आपको इसमें आ गया प्यारे बच्चों। हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसलिए आंसर क्या प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा के आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक चीज आप प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा। आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं। करे 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा। आपको पता है प्यारे बच्चों 1 वोल्ट इक्वल टू, यहाँ पे जूल बटा क्या, कुलॉम है, कुलॉम बटा जूल है, जूल कुलॉम है, जूल है। आपको पता है जूल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कैपिस जब भी होता है वोल्ट का यूनिट क्या होता है बताओ, वोल्ट तभी बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है बताओ, कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्ट, यहाँ पे चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो Q बराबर क्या, Q डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल क्या होगा, V होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, उसके बदले क्या आएगा, हमारे कांस्टेंट आएगा, उसका नाम C होगा, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो Q बराबर क्या आएगा, C भी आएगा। तो V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन क्या आएगा, C आएगा। Q का यूनिट क्या होता है, कुलॉम मतलब C, और कैपेसिटेंस का क्या होता है बताओ, फराड। कैपेसिटेंस का क्या होता है बताओ, फराड। क्या होगा, फराड होगा। तो क्या होगा बताओ, फराड होगा। क्या इसमें ऑप्शन है, नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपसे जो है यहाँ पे इस फार्मूला से कभी वोल्टेज आप इसका यूनिट आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कर कैसे पाएंगे प्यारे बच्चों, करने के लिए क्या है, आपको करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, ये जानना है। ठीक है, तो करें क्या, एक और फार्मूला क्या प्यारे बच्चा क्या है, किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करेगा, ठीक है, वर्क डन बटा चार्ज करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जस्ट पहला क्वेश्चन बनाए प्यारे बच्चों, तो V बराबर W अपॉन क्या होगा, Q होगा।
होगा ना, तब भी होगा W अपॉन Q। तो W मतलब क्या बताओ, जूल अपॉन क्या बताओ, कूलम, मतलब जूल अपॉन कूलम। कह रहा है एक बोल्ट तभी होगा जब एक जूल वर्क होगा, एक कूलम क्या होगा, वर्क, एक कूलम क्या होगा, चार्ज पार्टिकल भागेगा। या तो 2 जूल वर्क डन होगा, 2 कूलम क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, तभी एक पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आंसर नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, बी होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम क्वेश्चन पे आते बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या प्यारे बच्चों, अगर डाइलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा, बता इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट कैपेसिटर। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी बताओ जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल को जो कैपेसिटर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा, ये आपको जानना है प्यारे बच्चों। क्या है, आगे एक प्रूफ करके जो है दिखाया गया था, या प्रूफ में ये दिखाया गया प्यारे बच्चों, अगर मान ली कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मान ली प्यारे बच्चों क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा डाल दिया है ना, तब मान ली डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम डाल देंगे, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ठीक है, और कैपेसिटेंस के बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या है, मान ली कैपिटल डी है, क्या बताओ, कैपिटल डी है, बताओ स्मॉल डी है, ठीक है, पूरा क्या डी है, और इसका जो दूरी मान ली प्यारे बच्चों स्लैब का दूरी क्या बताओ, विथ क्या है, स्मॉल टी, क्या है, स्मॉल टी। तो वैसे कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटेंस जो आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है, C बराबर क्या आता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस D माइनस टी प्लस T बाई के, D पाई के, और K प्यारे बच्चों क्या है, K जो है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वैक्यूम बोलेगा तो 1 बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर बोलेगा मेटल इन्फिनाइट बोल देंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है, अगर मान ली कि जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम के डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर में डाल दिए, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों मान ली C है, ठीक है, और इसका जो प्यारे बच्चों क्या है, इस कैपेसिटेंस का एरिया क्या है, A है। तो वैसे कंडीशन में आपको जो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या बता, बीच में कुछ खाली छोड़ दिया, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पूरे कैपेसिटर को भर देंगे, क्या बता, पूरे कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, मान ली इसको पूरा भर दिए प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में बताओ T और D दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब T और D जब बराबर हो गया, मतलब T बराबर क्या हो गया, D हो गया, तो इसमें जब पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा कि C बराबर क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होगा, D माइनस D, ठीक है, प्लस T बराबर क्या, D पुट करो, D बटा K, ठीक है, D में से D गया, 0 बचेगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या बता, D बटा K आ जाएगा। तो C बराबर क्या बताओ, K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा, D आएगा, मतलब कैपेसिटेंस क्या कुछ बदलाव हो गया प्यारे बच्चों, क्या आएगा, C डैश क्या K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या है बताओ, D हो जाएगा, है ना। मतलब कि प्यारे बच्चों क्या है कि अगर हम कोई भी कैपेसिटर है प्यारे बच्चों, तो कोई भी कैपेसिटर का बताओ दूरी बताओ, दोनों का गैप मान ले D है, एरिया A है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से K क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, K मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जब K मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि C डैश जो है, जो पहले वाला कैपेसिटेंस क्या बताओ, A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट मतलब K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो शुरू का जो कैपेसिटेंस है बच्चा उसका क्या बताओ, मल्टीपल हो गया, K इंटू C हो गया। इसलिए कह सकते हैं किसी भी कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसके कैपेसिटेंस का वैल्यू जितना डाल रहे हैं उतना गुना बढ़ जाएगा, मतलब इसमें K गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आओगे। तो वही सवाल पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों प्लेट कैपेसिटर में, तो कह रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप आज के बाद याद रख लीजिएगा
कि अगर कैपेसिटेंस में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। मतलब के गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, अगर ऐसा सवाल पूछेगा बहुत गलती होने की चांस होता है, तो आपको याद रखना है कि सी डैश बराबर के इंटू सी हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल, कर रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल कहां हो गया प्यारे बच्चों? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया मैंने कि बता कोई भी बताओ स्फीयर है, इसका बता रेडियस प्यारे बच्चों क्या आर है, तो वैसे किसी भी सरफेस पे अगर कहीं पूछेगा, यहाँ भी पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे कहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पूछे चाहे अंदर पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के बता भी बराबर के क्यू अपॉन क्या प्यारे बच्चों आर होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन कह रहा बता कांस्टेंट पोटेंशियल तभी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप पढ़े प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या होगा, डीवी बटा क्या होता है, डीवी बटा डीएक्स। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ई बराबर क्या है, डीवी बटा डीएक्स, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को लिखेंगे बता माइनस डो भी बटा डो एक्स लिखेंगे। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ क्या बता क्या होगा, ई बराबर बता डो क्या बताओ कांस्टेंट अपॉन बता क्या डो एक्स। बता अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ जीरो होता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लॉजिक से बनाना है, लॉजिक से तभी सवाल बनेगा। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, लॉजिक से बनाना है। क्वेश्चन क्या बताओ, तो पोटेंशियल कब जीरो हो, बता पोटेंशियल तब कांस्टेंट होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है। रट के फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, 6 नंबर हो गया, 6 के बाद 8 है, 7 ला छूट गया, 4 5 6 8। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 7 नहीं है, छूटा हुआ है। ठीक है, मतलब कह रहा बताओ कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो बता कैपेसिटेंस रेडियस का कैसे होगा, ये सवाल है। रेडियस का कैसे हो क्या बता रहा है। तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चा, आपको अभी बताया मैंने, अगर पता यूनिफॉर्मली अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसका रेडियस प्यारे बच्चों क्या है, आर है। क्या है बताओ, आर है। ठीक है, रेडियस आर है, तो आपको पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, भी बराबर के क्यू अपॉन आर। थक तो गए होंगे हम बोलते बोलते। ठीक है, के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, आप जानते कैपेसिटेंस पूछा है, तो बताओ क्या होता है, क्यू बराबर सी भी होता है ना। तो क्यू कितना बताओ, क्यू बराबर सी इंटू भी का वैल्यू के क्यू अपॉन प्यारे बच्चों आर होगा। के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये बता क्या आएगा, 1 बराबर सी के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यहां पे सी का वैल्यू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर का होगा, रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, आंसर ए होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते प्यारे बच्चों। 9 क्या कहता है, यहां पे 8 है, उस 8 7 था, ये 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, टू कैपेसिटर। बड़ा अच्छा सवाल है, अगर ये सवाल आ गया तो आसान तो है नहीं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग, आसान से सीखेंगे अभी यहाँ पे। आसान नहीं लेकिन आसानी से सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा टू कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस सी है, कनेक्टेड इन सीरीज में। 2 कैपेसिटर है जिसको बताओ हम सीरीज में, सीरीज मतलब क्या, लेंथ वाइज जोड़ना, उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों का कैपेसिटेंस सी है, पहले जोड़ दो प्यारे बच्चों। 2 कैपेसिटर है, ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर को मान ले जोड़ दिया, तो पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, है ना।
दोनों कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी और इसका भी सी है ना। तो वैसे परिस्थिति में आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर बनाओ, एक हो गया। दोनों को बताओ हम सीरीज में प्यारे बच्चों क्या हम जोड़ दिया। ठीक है, आगे सवाल में पढ़ो, दोनों कैपेसिटेंस क्या है, सीसी दिया गया। कर बता, इफ वन ऑफ देम फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक में भर दिए, किसी में भर दो, तब कह रहा है बता इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, तब हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब ए और बी के भी, तब बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों के बदले पहले आपको क्या करना बताओ, इसमें आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरना, किसी में भर दो। मान ली प्यारे बच्चों इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भर दिया। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्यारे बच्चों क्या मान लिया कि के है ना। और तब प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि हमें निकालना क्या, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तब इसके मतलब बोला कि क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया क्या होगा, सी डैश होगा, आपको निकालना है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, अगर प्यारे बच्चों क्या है, अगर वैसे कंडीशन में यहां पे ये देखना है किसी कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में अगर इसका एरिया तो होगा, इसका बता डिस्टेंस तो डी होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस क्या बता होता है, बताओ सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये बोला प्यारे बच्चों कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो क्या हो गया बताओ, आपको अभी बताया मैंने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इसके कैपेसिटेंस में बदलाव क्या होता है, सी डैश क्या बताओ, यहां पे सी डैश मतलब क्या, C1 क्या हो जाएगा, के इंटू क्या बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है, के आ गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब मतलब C1 कितना हो जाएगा बताओ, क्या बताओ, के, ये बता किसके बराबर, सी के बराबर हो गया, ये बता के सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोनों के बता क्या हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं बताओ, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C होगा, है ना। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, 1/C डैश बराबर क्या, 1/C1, C1 मतलब क्या, KC अब प्लस बता क्या, इसका कैपेसिटेंस तो C है, तो 1/C हो जाएगा। दोनों कैल्शियम लो प्यारे बच्चों, कितना आएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना है बताओ, KC आएगा। ऊपर क्या है बता, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या है 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, K आएगा। मतलब हमारा क्या जाएगा बताओ, यहाँ क्या 1/C डैश बराबर क्या जाएगा, 1 प्लस K बट्टा क्या आ जाएगा, KC आएगा। अब उल्टा कर देंगे क्या जाएगा, C डैश बराबर क्या जाएगा, KC अपॉन 1 प्लस K। प्यारे बच्चों ये हमारा प्यारा सा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा, आंसर क्या है प्यारे बच्चों, देख सकते हो आंसर मेरा आएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, KC अपॉन 1 प्लस K आपको प्यारे बच्चों आंसर होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब घटता है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यहां क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 10 होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताओ, 1 फराड कैपेसिटेंस कैन स्टोर 1 वोल्ट, तो चार्ज कितना होगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बता हम पढ़े Q बराबर CB, दिस इज द हलवा सवाल, आसान सवाल है, ध्यान दो। बताओ तो C निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q बता क्या, Q और CB, C हमारा क्या 1 फराड, 1 फराड का मतलब क्या बताओ, हमारा C कितना बताओ, 1 फराड है, और हमारा ये वोल्ट मतलब क्या, V कितना बताओ, 1 वोल्ट दिया गया। तो हमसे पूछा क्या क्या बता, चार्ज पूछा, तो 1 फराड इंटू क्या 1 वोल्ट हो गया, बता क्या बता 1 FB, FB मतलब क्या 1 कूलॉम आंसर होगा। आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आंसर नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, अगर आप बढ़िया से वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख रहे हैं, तो ये सब सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, यही सब सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, आप बढ़िया से देख कर जाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कर बताओ क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। ध्यान दो प्यारे बच्चों, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्यारे बच्चों, अभी आपको फॉर्मूला बताया, अगर इसका डिस्टेंस क्या बच्चा क्या हो, D हो, विथ हो, और इस पे कैपेसिटेंस C हो,
एरिया प्यारे बच्चों ए हो, तो वैसे परिस्थिति में कैपेसिटेंस क्या होता है, ए बराबर क्या पता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है, डी होता है प्यारे बच्चों। तो आपको बताया मैंने कि कैपेसिटेंस होगा विथ का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कैपेसिटेंस होगा एरिया का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल क्या पूछा, चलते हैं क्वेश्चन कर बता, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, कह रहा है एरिया प्लेट, बिल्कुल करता है, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। मेटल ऑफ द प्लेट, क्या बोला, मेटल ऑफ द प्लेट, ये नहीं बोल सकते प्यारे बच्चों, मेटल ऑफ द प्लेट ये आपको जो है डाउट में रखते हैं, ये आपको ही आंसर होगा। ठीक है, अगला मीडियम बिटवीन, कहता है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम मतलब वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, तभी पढ़े प्यारे बच्चों, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, मीडियम मतलब सी डैश बराबर सी इंटू क्या बताओ, के सी बच्चा, के इंटू सी, मतलब मीडियम डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू में चेंज होगा, बदलाव होगा, इसलिए डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, आंसर सही होगा। कहता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, बिल्कुल है कि डिस्टेंस का जो है बताओ कैपेसिटेंस इनवर्सली, मतलब डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब किस पे नहीं करेगा, मतलब मेटल ऑफ द प्लेट, मेटल ऑफ प्लेट की मेटल ऑफ प्लेट पे, मेटल ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, आप पढ़े बताओ, सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे फर्स्ट टॉपिक की प्यारे बच्चों क्या है कि Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई क्या है प्यारे बच्चों बताओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों बताओ, इसको बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, चार्ज को क्वांटाइज होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 ई, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। ठीक है, ये याद रखना है प्यारे बच्चों, है ना। तो Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, एन ई होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होगा तभी एन का वैल्यू क्या होगा, ये क्वांटाइजेशन चार्ज को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सा पॉसिबल एन के लिए नहीं होगा प्यारे बच्चों, 4 तो हो ही सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में कभी भी इंटीजर नहीं होता है, फ्रैक्शन कभी इंटीजर नहीं होता है, डेसिमल कभी इंटीजर नहीं होता है। इसीलिए बताओ ये वाला वैल्यू जो होगा आपको क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू कभी भी 4.2 यहां पे नहीं हो सकता है। बात समझ में आया, इसीलिए आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कर 1 फराड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 फराड, तो 1 फराड बराबर क्या होगा, आपको पता है बताओ, Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है प्यारे बच्चों, तो सी बराबर था क्या, Q बटा भी होगा, है ना, Q बटा क्या बताओ, भी होगा। तो कह रहा बता 1 फराड इक्वल टू कितना होगा बताओ, तो 1 फराड निकालेंगे तो बताओ 1 फराड, तो 1 कूलम अपॉन क्या होगा, 1 कूलम अपॉन कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आपको ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होगा, ऐसा लिखा होगा, इसलिए आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, 1 सी भी नहीं होगा, सी बी 2 भी नहीं होगा, क्या होगा, 1 बटा यहाँ पे बाई होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 सी बटा 1 वोल्ट। ठीक है, गलती मिसप्रिंट, आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बताए 1 कूलम अपन 1 बताए, 1 कूलम पर 1 वोल्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 फराड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको आंसर होगा, आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, 1 फराड। बताओ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, क्वेश्चन क्या है बताओ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, सवाल देखो अच्छा ये भी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अभी बताया मैंने क्या होता है, रेडियस जरा 9 किलोमीटर, मान लिया बताओ इसका रेडियस क्या बताओ, 9 किलोमीटर है, आर बराबर 9 किलोमीटर, मतलब क्या 9 गुने 10 पे पावर 3 मीटर होगा, है ना। आपको पूछा पता कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर में, तो आपको पता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना।
तो आपको प्यारे बच्चों ये भी जानते हैं कि हम वी नो दैट, क्या हम जानते क्या बताओ, वी नो दैट हम जानते हैं कि एक बट बताओ के बराबर कितना बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 9 गुने 10 पे पावर 9 होता है। ठीक है, 9 गुने 10 पे पावर 9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम 2 होता है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या के का वैल्यू होता है। लेकिन बता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर बात करेंगे तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, जिसको उल्टा कर देंगे तो क्या है बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा बराबर क्या आएगा, क्या है बताओ यहाँ पे अगर निकालेंगे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा 1/9 गुने 10 पे पावर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू कितना बताओ 1/9 गुने 10 पे पावर 9। अब आर का वैल्यू कितना होगा 9 गुने 10 पे पावर 3। 9 से 9 प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, ये भी तो कैंसिल हो रहा है। बताओ 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 9 तो 10 पे पावर 6, तो 1/10 पे पावर 6 मतलब क्या 1/10 पे पावर कितना -6। 10 -6 मतलब क्या हम बोल सकते बताओ माइक्रो क्या बताओ फराड, मतलब कितना 1 माइक्रो फराड, मतलब कितना 1 माइक्रो फराड बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर क्या होगा बताओ 14 के प्यारे बच्चों क्या आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 माइक्रो फराड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, कर बता सम ऑफ चार्ज कलेक्टिंग द प्लेट, सम ऑफ चार्ज कलेक्टिंग द प्लेट चार्ज कैपेसिटर क्या होगा। सवाल है प्यारे बच्चों, माने कोई भी प्लेट है प्यारे बच्चों, कोई प्लेट पे क्या होता है हमेशा कैपेसिटर में एक पे अगर प्लस की हुई प्यारे बच्चों दूसरा पे क्या होगा माइनस की होगा। तो सब मिला टोटल बोलेगा, सम ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो सम ऑफ चार्ज का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एक प्लस क्यू होगा दूसरा क्या बताओ माइनस क्यू होगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर क्या आएगा 0 प्यारे बच्चों। तो टोटल चार्ज कैपेसिटेंस पे कितना होगा 0। आंसर क्या प्यारे बच्चों ए नंबर होगा प्यारे बच्चों। तो पूरे डिस्कशन के साथ प्यारे बच्चों ये जो है पूरे डिस्कशन हम कैपेसिटर का लेक्चर नंबर हम 2 डिस्कस करा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है इसी तरह के सवाल आएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे विक्ट्री IQ से जुड़े रहिए और अगले लेक्चर के इंतजार कीजिए। लेक्चर नंबर 3 आएगा वो भी कैपेसिटर का होगा। ठीक है, कम से कम इसमें 80 से जो है 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको जो है, तो आपको पूरे कैपेसिटर का सवाल आसानी से बना पाएंगे प्यारे बच्चों। जो फुल डिस्कशन के साथ आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैसे सवाल बनाना है पूरे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे, ऑल द बेस्ट, बने रहिए प्यारे बच्चों और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए प्यारे बच्चों ताकि सभी को फायदा हो इस लेक्चर के माध्यम से। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों और आराम से पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।